बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? लेट मी सेटल दिस फॉर यू गाइस। तो कबल इससे कि आई indulge in the flux and helification of certain accusations against me, मैं पहले इस मेन पॉइंट पे आप लोगों के सामने जो है वो बात करना चाहूँगा। होंडा के लोग कहते हैं क्या, गैर हतमी नताइज सामने आने शुरू हो गए हैं ऑफ द CG150। देखें, मैं अगर किसी बाइक की तारीफ़ करता हूँ तो वो उसकी, अगर आपके सामने मैं लिखता हूँ ना फीचर्स रिव्यू, तो मतलब ये है कि इसमें ये चीज़ें डाल दी गई हैं जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में इस बाइक की ये राय है। मैं किसी भी मोटरसाइकिल की क्वालिटी या क्वालिटी कंट्रोल उसके इस्तेमाल और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद ही पता चलती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मोटरसाइकिल मैं लेकर जा रहा हूँ और उस मोटरसाइकिल को ले जाए हुए अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ और उसका पेंट कागज़ की तरह यूँ करके उखड़ना शुरू हो गया, अगर उसके अंदर एयर फिल्टर उल्टा लग गया या उसकी टंकी के अंदर जो है वो बोर्ड लगे हैं वो सही तरीके से नहीं लगे हुए, तो आप कहेंगे कि यार ये तो किसी अनाड़ी बंदे का काम लगता है। बदकिस्मती से ये हालत हुई है इस वक्त 1 से 2 हफ्ते के अंदर ऑफ आ होंडा CG150। जब मैंने किसी मोटरसाइकिल की फ़ीचर्स की तारीफ़ें की थी तो मैंने कहा कि इसमें फ़ीचर्स लगी हुई हैं, ये अच्छी लग रही हैं, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको देखिए, इन फ़ीचर्स के तहत ये एक अच्छी मोटरसाइकिल है। लेकिन अगर मोटरसाइकिल की क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल का ये लेवल आ जाए तो ज़ाहिर है कि कस्टमर्स का गुस्सा करना बनता है, व्यूअर्स का मेरे जो है वो गुस्सा करना बनता है कि भाई मयार अगर ये है एक इंटरनेशनल ब्रांड का जो दुनिया की मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल कंपनीज़ में से एक है, बल्कि मेरे ख्याल में मोस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दुनिया में इस वक्त 45% तमाम मोटरसाइकिल्स में से अगर कोई कंपनी चल रही है तो वो उसे किसी कंपनी की मोटरसाइकिल चल रही है तो वो होंडा की चल रही हैं किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें, अब देखें मैं हो गया या मेरे कुछ और दोस्त हो गए, ख्वाजा उमर हो गए बाइक मेट पीके वाले, या फिर हारिस सामान हो गए, हम लोग अगर आपके सामने होंडा की वीडियोस या बाइक्स की जो है वो तारीफ़ें या कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है कि देखें इस वक्त होंडा से ज़्यादा कोई मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में नहीं बेच रहा बाय अ लार्ज नंबर। आपको पता है जुलाई के अभी जो स्टैट्स आए हैं पामा के, उसके अंदर यामाहा ने कितनी मोटरसाइकिल्स बेची हैं? 586। कितनी? 586। सुजुकी ने मेरे ख्याल में कुछ हज़ार बेची हैं। होंडा की आप लोगों को पता है एक महीने में कितनी मोटरसाइकिल्स बिकी हैं? 1,04,000 से भी ऊपर। अब अगर होंडा CG150 कह लीजिए, होंडा CB150F कह लीजिए, होंडा CG125 कह लीजिए, या प्राइडर, या फिर 70 कह लीजिए, अगर इसकी इतनी बाइंग है, इसकी इतनी डिमांड और आप लोग ख़रीदते रहेंगे तो इस तरह का अगर कचरा आ रहा है मार्केट में वो तो आता रहेगा और फिर नतीजा ये निकलेगा कि आप लोग हम लोगों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। बहरहाल ये मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि होंडा की CG150 की कुछ आपको मैं तस्वीर यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये तस्वीर मुझे किसी ने भेजी हैं और ये ओनर बहावलपुर की से बेस करते हैं और ये बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने होंडा की CG150 अभी रिसेंटली रिसीव की है और उस मोटरसाइकिल में जो इनको प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर की टंकी की बड़ी तारीफ़ें की थी और मैंने कहा था कि यार मैंने ग्रीन ही टंकी लेनी है, मुझे ये इसका ये टैंक का जो कलर है ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बदकिस्मती से आपके सामने ये नतीजा नज़र आना शुरू हो गया कि इसका पेंट इतना बारीक है कि यूँ करके उखड़ना शुरू हो गया, कागज़ की तरह यूँ छिलके की तरह निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब है इस पे जो है वो स्ट्रॉन्ग प्राइमर नहीं रखा गया था, इसी वजह से इसके अंदर इसके ये कहेंगे क्या बोला जाता है उसको, वाइनल रैप टाइप की चीज़ भी नहीं लग रही थी। अगर आप वाइनल रैप भी कराएँ तो मेरी मोटरसाइकिल्स पे बाज़ औक़ात वाइनल का रैप हुआ होता है, वो भी कई महीने चल जाता है, अगरचे घटिया से घटिया क्वालिटी का हो। तो ये एक बदकिस्मती से ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम जो अभी आपने शायद देखा हो पाक मोटो व्लॉग वाले नईम भाई का, उनकी मोटरसाइकिल के अंदर एक जगह पे उनकी जो LED थी वो वाइब्रेट कर दी। खैर उन्होंने उसको स्क्रू वगैरह करवा दिया, लेकिन स्टिल ये एक प्रॉब्लम तो है ना। एक नई मोटरसाइकिल जब आप दे रहे हैं, उसको असेंबली लाइन से जब आप उतार रहे हैं, उससे पहले आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा इसका। इसी तरह होंडा CG150 की एक दो और चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हुई हैं कि उसके टैंक की आप तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ तक कि उसके अंदर एयर फिल्टर का जो बॉक्स है, जो रेजोनेंस बॉक्स है, वही उल्टा लगा हुआ है। यार मतलब आपने क्या बिठाया हुआ है?
या किस तरह के लोग बिठा रखे हैं जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल, आप क्वालिटी कंट्रोल ओके करके आप बेच रहे हैं कि एयर फिल्टर का बॉक्स उल्टा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने से माने रखती हैं। बहरहाल ये हमारे पास जब मैं आता हूँ, डेड बाइकर ड्यूड चैनल मेरा हो गया, या ख्वाजा साहब का जो है वो, अभी ख्वाजा साहब भी आपको इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक अपनी डिसीजन, इसीलिए कहते हैं कोई भी नया मॉडल हो उसको लेने के लिए फ़ौरन से मत भागें। अब आपके सामने ये नतीजे आने शुरू हो गए। अब आप देखेंगे अपने रखने के लिए अगर आप कोई मोटरसाइकिल लेंगे तो इस तरह की क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CG 150 से। बदकिस्मती से ये हमारा थोड़ा सा एक अलमिया है। और मैंने आप लोगों को इंजन प्रॉब्लम का कहा था, अगर ये पेंट जॉब की हालत है तो आप सोचेंगे इंजन प्रॉब्लम उन्होंने रिजॉल्व किए होंगे या नहीं किए होंगे, ये डिसीजन आप लोगों के ऊपर लेने के लिए। ठीक है, ज़्यादा लंबी बात आप लोगों से नहीं करनी, ये स्मॉल अनाउंसमेंट जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि होंडा CG 150 की ये हालत है इस वक्त। तो मेक श्योर कि आप इस बारे में सही अपनी जो है वो डिसीजन लें। देखें फीचर्स, अभी मैंने एक रिसेंटली एक यूनाइटेड की CCR 150 की एक वीडियो बनाई है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मैं हो सका तो आप लोगों को नीचे लिंक भी उसका दे दूंगा। वो 2 लाख रुपए सस्ती है। 2 लाख रुपए के अंदर आप एक नया इंजन ले सकते हैं 150cc। 2 लाख रुपए के अंदर आप उसकी पूरी नई पेंट जॉब करवा सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमाइजेशन। अगरचे उसकी पेंट जॉब ज़्यादा अच्छी लगी मुझे एज़ कम्पेयर टू अगर ये क्वालिटी की पेंट जॉब ये लोग इसके अंदर दे रहे हैं होंडा की CG 150 के अंदर। तो अगर आप अपना पैसा जहां बचा सकते हैं वहां देखें। होंडा के पास इस वक्त जो अच्छी चीज़ है वो यही है, क्योंकि हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड होती है, तो होंडा के पास एक रीसेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप लोग अगर होंडा की CG 150 लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप होंडा की CG 150 लीजिए, सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीसेलिंग द बाइक, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रही है। कराची में अभी शायद रिसेंटली वो आने शुरू हुई है, लेकिन अगर से कराची में आप देख लें, कराची में इस वक्त हालत ये चल रही है कि कितनी मोटरसाइकिल्स डूबी होंगी अल्लाह ही जाने। तो होल्ड ऑन, कराची वालों से मैं कहता हूँ कि करंट स्टॉक उठाने से पहले ये ज़रा देख लेना कि वो पानी, उसका वाटर डैमेज तो कहीं से नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है कि जब ये आपका पेंट जॉब की हालत होगी और ये आपकी जो है वो ओवरऑल जो है वो फिनिशिंग्स होंगी, तो जाहिर है कि इसके अंदर जंग भी जल्दी पकड़ेगी मोटरसाइकिल, और जब जंग ज़्यादा पकड़ेगी तो आपको पता है कि उसकी बॉडी भी गलना शुरू होगी, ना सिर्फ पेंट बल्कि बॉडी की क्वालिटी। आप, अब मैं ये कह सकता हूँ होंडा के ओनर से या जिन्होंने CG 150 ले लिए, भाई इसको लो, एक मरतबा पूरा इसको खोलो, खुलवाओ, इसकी एक एक चीज़ नट बोल्ट आप किसी मैकेनिक के पास जाकर तसल्ली से आप इसको दोबारा से बनवाइए या इसको दोबारा से टाइट करवाइए। क्योंकि अगर असेंबली लाइन से आने वाली एक नई नवेली मोटरसाइकिल के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसको लेके बंदा किसी पहाड़ के ऊपर चला गया या किसी लंबे टूर के ऊपर ले गया, जो लोग टूर की बात करते हैं, तो उन लोगों को किस किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बी इन्फॉर्म, मेरा मकसद था आप लोगों के सामने रखना। मुझे ना किसी यूनाइटेड ने पैसे दिए हैं, ना मुझे होंडा ने दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ होंडा वालों से कि यार मुझे कुछ पैसे दे दो तुम्हारी मोटरसाइकिल के लिए किया। यूनाइटेड वालों से कहता हूँ भाई कुछ पैसे दे दो। हमको तो कोई पैसे इस बारे में नहीं देता, लेकिन हमारा मकसद असल आप लोगों को सही बात बताना होता है। तो सही बात मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त ला के रख दी है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, डेड बाइकर ड्यूड चैनल को सब्सक्राइब करें। नई मोटरसाइकिल्स की वीडियोस आ रही हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। चलो।